पटवारी बोले 1 करोड़ की जमीन का मुआवजा 4 से 6 लाख। देवास जिले के कलवार में रेलवे लाइन निर्माण के लिए उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं। प्रभावित किसान मुआवजे की राशि को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। यहां किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं, जिसमें 3 किसान 38 दिनों से सिर्फ जल पर निर्भर हैं। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आंदोलनकारी किसानों से मिलने कलवार पहुंचे। उन्होंने तीनों किसानों के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि सरकार किसानों की उपजाऊ जमीन का उचित मूल्य नहीं दे रही है। पटवारी ने मुआवजे के किसानों के साथ खुला धोखा बताया। पटवारी के अनुसार जिस जमीन का बाजार मूल्य 1 से 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है, उसका मुआवजा मात्र 4 से 6 लाख रुपए तय किया गया है। पटवारी ने इस स्थिति को अन्याय की पराकाष्ठा बताया है और कहा कि किसानों के साथ खुला धोखा है। मैं इस पवित्र धरती से तीनों भाइयों के चरणों में नमन करता हूं जो पिछले 38 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये वो मेरे ही किसान के बेटे हैं, हमारे जैसे ही हैं। आज दर्द इन पे आया है, इनके जैसे जिनकी जमीन अधिग्रहण हुई उन पे आया है। कल दूसरे किसान भाइयों का भी ऐसा ही होगा। अगर आप लोग इस दर्द को महसूस नहीं कर सके, आपने इस दर्द को जिया नहीं, तो इनके दर्द को अगर हर किसान का बेटा नहीं जिएगा और कांग्रेस बीजेपी की तराजू में तोलेगा, तो एक दिन याद रखना, जो बीजेपी की तराजू में बैठे हैं उनके घर से भी कोई न कोई आत्महत्या करेगा। याद रख लेना ये बात। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, किसानों की जमीन के अधिकार का कानून कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। इन नरेंद्र मोदी जी ने, इनने जो मन की बात करते हैं, इनने उस कानून को क्वैश कर दिया, समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किसान भाइयों, ये फोटो इसीलिए लगाया कि इनके चेहरे पे देखो कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है। आपका जमीन नहीं बचे, इसके लिए इन्होंने, इनकी सरकार ने, बीजेपी ने किसानों का गला घोंट दिया। मैं वचन लेता हूं रवि भैया, आपके दर्द को जीता हूं मैं। किसान के बेटों की जमीन जाती है, उस दर्द को जीता हूं मैं। जहां जहां किसान मध्य प्रदेश में जिसकी जमीन गई है, वो याद रखे, कांग्रेस पार्टी की जब मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम एक कानून लेके आएंगे कि जिस गांव से सरकारी सड़क जाती है, जिस गांव से रेलवे लाइन जाती है, जिस गांव पर कोई सरकारी योजना आती है और किसान की जमीन अधिग्रहण होती है, तो दूसरी चरनोई की जमीन उसी गांव के उसी रकबे में या उससे लगे हुए रकबे में, अगर आपको परेशानी है तो किसान को जमीन उतनी ही, जितनी जमीन यहां छीनते उतनी देना चाहिए। सही है कि गलत? देश का विकास होता है रेल आने से, देश का विकास होता है सड़क बनने से, देश का विकास होता है इंडस्ट्री लगने से। किसान की मौत आ जाती है जमीन छीनने से। तो अगर विकास करना है तो देश के नागरिकों की भी तो रक्षा करनी है, किसानों की भी तो रक्षा करनी है। हम कानून लेके आएंगे मध्य प्रदेश में। किसान भाइयों, याद रखना मेरी बात, अभी चुनाव नहीं है। जिस गांव से जमीन जाएगी सरकारी योजनाओं की, अगर चरनों की जमीन उस गांव में है तो किसानों को वहीं की वहीं पलटे में वो जमीन दी जाएगी। याद रखना आप। अगर उस रकबे में जमीन नहीं है, उस खसरे में नहीं है, उस पटवारी हल्के में नहीं है, तो पड़ोस के पटवारी हल्के में उनको जमीन दी जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी किसान को मरने नहीं देगी। जहां तक प्रश्न है बुधनी रेलवे लाइन का, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, देवास के परिवार के लोगों से, इन वीडियो के माध्यम से मैं बुधनी और सीहोर भी यह बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं इन मोबाइलों के माध्यम से इंदौर के परिवार वालों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इस वीडियो से आप लोग जागो। हम पद यात्रा चालू करेंगे इंदौर के, बुधनी के और देवास के किसानों की जो जमीन ली है इसके खिलाफ। इस जमीन के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम पद यात्रा करेंगे, इस सरकार को जगाएंगे। मांग क्या है हमारी? जो 1.25 करोड़ रुपए के भाव से जमीन यहां बिक्री है, उतने पैसे दो और जमीन लो। सही है कि गलत? दूसरा, अगर आप नहीं ले सकते हो तो इसी पटवारी हल्के में हमारे किसान भाइयों को जिसकी ना जमीन छीन रहे उसको दो। सही है कि गलत? तीसरी बात, उसके बाद भी आप नहीं मानते हो तो फिर मैं मानता हूं कि आप हमारी सरकार नहीं हो, आप अंग्रेजों की सरकार हो, अंग्रेजों की सरकार हो। उसके खिलाफ हमें बिगुल बजाना पड़ेगा। सही है कि गलत? तो मैं रवि भैया बहुत जल्दी तारीख डिसाइड कर रहा हूं। बुधनी शिवराज सिंह चौहान, सुनो
आपकी विधानसभा थी जहां से आप विधायक रहते थे, वहां से कांग्रेस पार्टी और किसान परिवार के लोग पद यात्रा चालू करेंगे। आपके पांव 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 वाले भैया, आपको किसान अब चैन से बैठने नहीं देगा। शिवराज जी, मेरी मजाक उड़ाओ आप, मुझे अच्छा लगेगा। रोज उड़ाओ, मेरी रोज हंसी उड़ाओ आप, मेरी बेइज्जती करो आप, रोज मुझे गालियां दो, पर मैं किसान के हक और अधिकार की बात छोड़ूंगा नहीं। करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। और माइक की बात करते हैं बीजेपी वाले, ये माइक तो तुम्हारे कान में आवाज जाए। अगर शिवराज जी की और मेरी पूरी बात बाहर आ जाती तो ये कृषि मंत्री काला मुंह हो जाता, दिखाने लायक नहीं बचते। यही शिवराज सिंह चौहान। मैंने उनसे पूछा कि शिवराज जी, आपने 17 में भावांतर योजना कही थी, उसका पैसा एक भी नहीं आया, तो क्या मैंने गलत बात कही थी? मैंने उनसे कहा कि आपने मोदी गारंटी दी 6000 की सोयाबीन की, और अब आप भावांतर की बात करते हो, भाव की बात करते ही नहीं हो। मुंह सिल गया उनका। मैंने उनसे कहा कि शिवराज जी, 8 किसानों ने आत्महत्या करी उज्जैन और खंडवा और आसपास के। इसका किसान जब आत्महत्या करता है तो उस दर्द को तो आप कृषि मंत्री हो, देखना चाहिए। चुप रह गए। मैंने उनसे जब कहा कि आपने पूरी जिंदगी 1 लाख बार झूठ बोला किसान के बच्चों से, उसका उत्तर क्या है कि आपने लाभ का धंधा बनाएंगे खेती को, वो तो घाटे का धंधा बन गई। क्या है डबल इंजन और कहाँ है ट्रिपल इंजन, कहाँ है कोयला, समाप्त हो गया। मुंह सिल गया शिवराज का। वो बातें बाहर आती, वो यूं सुनते रहे, वहां भी ऐसे ही पसीने में बात करता रहा, आंख में आंख मिला के करता रहा, चू नहीं बोले। और बाहर आके मेरी मजाक करते हैं, मेरी मजाक करते हो आप। करो मजाक, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और मैं मध्य प्रदेश के किसान के बेटों से कहना चाहता हूं, मेरी मजाक उड़ती है तो आपकी समझो, मेरी बेइज्जती होती है तो आपकी समझो। अगर मेरी बेइज्जती कर रहे हो तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? आपकी कर रहा हूं, आपके बच्चों की कर रहा हूं, आपकी फसलों की कर रहा हूं। मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं। तो मैं जीतू पटवारी एक व्यक्ति है, उसकी बेइज्जती हो रही कि किसान के बेटों की हो रही है? किसकी हो रही है? तो किसान के बेटों जागो, बीजेपी की हो तब भी जागो। मुझसे नफरत मत करो कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मैं लड़ाई आपकी लड़ रहा हूं।